मनुष्य के इतिहास में हजारों महापुरुष हुए, हजारों अवतार और पैगंबर हुए। हमने उनकी याद में उत्सव मनाए, किसी की अष्टमी मनाई, किसी की नवमी तो किसी की जयंती। हर जगह जन्म का उत्सव है, हर जगह शुरुआत का शोर है। लेकिन क्या कभी तुमने अपनी सोई हुई चेतना को जगाकर यह गौर किया कि पूरी मनुष्यता के इतिहास में बुद्ध अकेले ऐसे व्यक्ति क्यों हैं जिनके नाम के साथ जयंती शब्द छोटा पड़ गया? क्यों बुद्ध के साथ जुड़ते ही वो तिथि पूर्णिमा हो गई? बाकी सबकी जयंतियां हैं, बुद्ध की पूर्णिमा है। ये महज पंचांग की गणना नहीं है, इसके पीछे अस्तित्व का एक बहुत गहरा राज छिपा है। जयंती का अर्थ है एक शरीर का आना, एक कहानी की शुरुआत। लेकिन पूर्णिमा का अर्थ है पूर्णता, जहां कुछ भी अधूरा ना बचा हो। बुद्ध की जयंती को जन्म कहना एक भूल होगी, क्योंकि बुद्ध का जीवन एक साधारण रेखा नहीं बल्कि एक पूर्ण व्रत है। कल्पना करो उस रात की जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। वो बैसाख की पूर्णिमा थी। फिर वर्षों की भटकन हुई, खुद को मिटाने की कोशिश हुई और अंततः जब बोधि वृक्ष के नीचे उनका अहंकार विसर्जित हुआ और वे बुद्ध हुए, तो वो घड़ी भी बैसाख की पूर्णिमा ही थी। और बात यही नहीं रुकती। 80 वर्षों की यात्रा के बाद जब उन्होंने अपना अंतिम श्वास लिया, तब भी आकाश में वही बैसाख का पूरा चांद चमक रहा था। जन्म, बोध और मृत्यु तीनों एक ही बिंदु पर। साधारणतः आदमी पैदा किसी दिन होता है, जागता कभी और है और मरता किसी तीसरे ही दिन है। सब बिखरा बिखरा है, सब खंड खंड है। बुद्ध दुनिया के इकलौते ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने प्रमाणित कर दिया कि जो पूरी तरह जाग गया है उसके लिए आने और जाने में कोई भेद नहीं रह जाता। इसीलिए वे तथागत कहलाए। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। लोग सोचते हैं बुद्ध एक राजकुमार थे जिन्होंने घर छोड़ा और तपस्या की, लेकिन यह कहानी नहीं है, यह एक विस्फोट है। बुद्ध पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि तुम भी जाग सकते हो। तुम्हें सिखाया गया है कि जीवन का लक्ष्य कुछ बनना है, धन, पद या सम्मान। लेकिन बुद्ध कहते हैं लक्ष्य कुछ बनना नहीं बल्कि तुम जो हो उसे पूरी तरह देख लेना है। जैसे ही तुम खुद को देख लेते हो, तुम्हारा अहंकार टूट जाता है और जो बचता है वही बुद्ध है। यह पूर्णिमा अस्तित्व का बुद्ध को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान है। जैसे प्रकृति ने हस्ताक्षर कर दिए हों कि यह व्यक्ति अब समय की सीमाओं के पार चला गया है। तो अगली बार जब तुम बुद्ध पूर्णिमा का चांद देखो तो याद रखना, यह केवल एक तिथि नहीं है, यह एक निमंत्रण है। इस बात का निमंत्रण कि तुम भी अधूरे मत मरो। अपने भीतर उस आंतरिक प्रकाश को खोजो जहां तुम्हारी भी शुरुआत और अंत एक हो सके। क्योंकि हर इंसान के भीतर एक बुद्ध सोया हुआ है। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध की पूजा के लिए नहीं, खुद के भीतर उस पूर्णिमा को खोजने के लिए है, जहां कोई चाह बाकी ना रहे, कोई अधूरापन ना रहे। बुद्ध सिर्फ आए नहीं, बुद्ध पूरे हुए और पूरा होना ही इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है।